exercise 6.2 का introduction. This exercise is all about parallel lines. What are parallel lines? Parallel lines are the lines which will never intersect each other at any point. कहीं पे भी एक दूसरे को intersect नहीं करेंगे. They are placed are at equal distances from each other. Example देखो, AB एक straight line, CD another straight line. They are parallel to each other. At every point, they are equidistant from each other. They are at equal distance from each other at every point. Therefore, they are parallel lines. They will never intersect each other at any point. कहीं पे भी एक दूसरे को intersect नहीं करेंगे. Okay, therefore they are parallel lines. Symbolically, it is written AB straight line parallel to CD straight line. ऐसे symbolically लिखा जाता है, represent किया जाता है. L and M are two parallel lines. It means L parallel to M. L एक line, M दूसरा line. They are parallel to each other. And N is the transverse. N is what? N is the transverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 number of angles are being produced. तो रिलेशनशिप एंगल के बीच में क्या है देखो. पहला एक रिलेशनशिप देखो, को इंटीरियर एंगल्स 3 + 6. एंगल 3 + एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, सेम साइड या फिर ट्रांसवर्स, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री. सिमिलरली 4 + 5 एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. Same side of a transverse. 4 and 5, 3 and 6 are co-interior angles. Co-interior angle का सम कितना होता है? 180 डिग्री. Because they are parallel, इसलिए उसका सम क्या होता है? 180 डिग्री. ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स है. ये एंगल क्या होगा? 180 डिग्री. ये एंगल क्या होगा? 180 डिग्री. देखो, दे अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स में दो टाइप आता है, एक एक्सटीरियर अल्टरनेट, दूसरा इंटीरियर अल्टरनेट. एक्सटीरियर अल्टरनेट क्या है? देखो, 1 के साथ 7 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 एंगल 8. ये एक्सटीरियर अल्टरनेट. इंटीरियर 3 के साथ 5 एंगल 3 के साथ एंगल 5 एंड 4 के साथ 6. ये है अल्टरनेट एंगल्स. इंटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट. 2, 8, 1, 7 एक्सटीरियर अल्टरनेट. 3, 5, 4, 6 इंटीरियर अल्टरनेट. अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस इफ देयर इज ए ट्रांसवर्स. देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो, 2 के साथ 6, देखो 2, 3 को छोड़ के 6, 2 इक्वल टू 6 एंड 3 इक्वल टू 7. ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्स, तो 2 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 7. प्रॉपर्टी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. देन 1 इक्वल टू 5 एंड 4 इक्वल टू 8. एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8. प्रॉपर्टी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर इक्वल. Then vertically opposite angles देखो, 2 equal to 4, 1 equal to 3, 6 equal to 8, 5 equal to 7. Angle 5 equal to angle 7. These are vertically opposite angles, co-interior angles, alternate angles, corresponding angles. If there are two parallel lines and there is a transverse, 8 angles are being produced. These are the relationship between angles. Line parallel to same line. Theorem number 1. Lines which are parallel to same line are parallel to each other. इसका मतलब क्या है? Lines which are parallel to same line. Lines L एक लाइन, N एक लाइन. L M के साथ पैरेलल है, L M के साथ पैरेलल है, M N के साथ पैरेलल है. तो हमें क्या प्रूव करना है? L N के साथ पैरेलल, L M को पैरेलल, N M को पैरेलल. हमें यह प्रूव करना है L N के साथ पैरेलल. तो गिवन क्या है हमें? हमारा गिवन है L पैरेलल टू M एंड M पैरेलल टू N. प्रूफ दैट क्या है? L पैरेलल टू N. अगर ये दोनों लाइन M को पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली N N को पैरेलल होगा. बट कैसे होगा? प्रूफ लिखो, वेरी सिंपल. एक ट्रांसवर्स ड्रॉ करो. लेट X इज द ट्रांसवर्स. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3. बस इतना काफी है. देखो, L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M. ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना. ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स. नाउ क्या है? M पैरेलल टू N, ये हमारा गिवन है, तो 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा. वही सेम प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग. तो एंगल 1 2 के साथ इक्वल है, एंगल 2 3 के साथ इक्वल है. देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली एंगल 1 एंगल 3 के साथ इक्वल होगा. दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज प्रूव्ड दैट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट एंगल 1 is equal to angle 3.
तो एंगल 1 अभी एंगल 3 के साथ इक्वल हो गया, तो दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर दो पैरेलल लाइन का करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी दो लाइन का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है, देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। देयरफॉर एंगल 1 किसका, एल का, एंगल 3 किसका, एन का, देयरफॉर एल पैरेलल टू एन। ये हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, इट इज प्रूव्ड। एक एग्जांपल देखो, इन द एबव फिगर PQ पैरेलल टू RS, MXQ ए एंगल 135 डिग्री, ए एंगल 40 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ XMY, ए एंगल का वैल्यू पूछा है। देखो यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू बोथ PQ एंड RS। हमारा गिवन क्या है, PQ पैरेलल टू RS and MXQ is equal to 135 degree, MYR is equal to 40 degree। टू फाइंड क्या है, किसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, XMY, ये पूरा एंगल का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, राइट। अच्छा देखो, ड्रॉ ए लाइन MO पैरेलल टू बोथ PQ एंड RS PQ को पैरेलल करके हमें एक लाइन ड्रॉ करना होगा। ये जो लाइन हम MO ड्रॉ किया, दिस इज पैरेलल टू RS PQ, बिकॉज ये दोनों पहले से ही पैरेलल है, तो एक लाइन एक के साथ पैरेलल होगा तो दूसरे के साथ पैरेलल ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी ये लाइन पैरेलल है, तो को इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये क्या होगा, 135 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। देयरफॉर XMO एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 135 इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमारा पैरेलल लाइन में ये दो एंगल का सम 180 है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी को इंटीरियर एंगल्स। तो दिस प्लस दिस एंगल, ओनली दिस एंगल 180 डिग्री, तो इसका मेजरमेंट हमें 45 डिग्री मिल गया। अच्छा, नाउ ए एंगल क्या है, दो पैरेलल लाइन में ए एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट। तो ये 40 मतलब ये कितना हो जाएगा 40, देयरफॉर OMY इज इक्वल टू 40 डिग्री, अल्टरनेट एंगल लिखना पड़ेगा पहले, RYM इज इक्वल टू OMY अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर OMY इज इक्वल टू 45 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री। पूछा है हमें क्या, XMY। नाउ XMY एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 85 डिग्री, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF, इसका मतलब ये तीनों लाइन पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे Z है। फ्रॉम दिस फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। ओनली दिस एंगल का मेजरमेंट 45 दिया है और ये EA परपेंडिकुलर टू AB ये 90 डिग्री है। XYZ का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। हमारा गिवन लिखना है क्या, AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। एंगल A is equal to 90 degree and BEF is equal to 45 degree। BEF this angle। टू फाइंड क्या है, X, Y and Z, XY Z का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। CD लाइन पैरेलल टू EF, CD लाइन पैरेलल टू EF ये हमारा गिवन है। एंगल Y प्लस एंगल 45, दो पैरेलल लाइन ये ट्रांसवर्स, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इस हिसाब से y प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स। तो y इज इक्वल टू 135 हमें मिल गया। नाउ AB पैरेलल टू CD, ये भी गिवन है। तो अगर AB पैरेलल टू CD तो x y के साथ क्या होगा, इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, x इज इक्वल टू y करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो y का मेजरमेंट मिल चुका है, तो x इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो हमें y का मेजरमेंट मिला 135, x का मेजरमेंट मिला 135 डिग्री। Z, नाउ इन ABE ट्रायंगल x इज इक्वल टू 90 प्लस z, ये कहां से आया, देखो एक ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल, ये टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक ट्रायंगल में ईच एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम के साथ इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल, सपोज ये 1 है, ये 2, 3 है, तो एंगल 1 का मेजरमेंट एंगल 2, एंगल 3 का मेजरमेंट के साथ इक्वल होगा।
दोनों का एडिशन के साथ इक्वल। तो इन दिस ट्रायंगल, इन ए बी ई ट्रायंगल में ये एक्स ट्रायंगल, दिस एक्स ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द थ्योरम x इज इक्वल टू 90 प्लस z। तो x 135 मिल चुका है, 90 प्लस z, तो z इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो x का मेजरमेंट 135, y का मेजरमेंट 135, z का मेजरमेंट 45 डिग्री, राइट। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that two lines are parallel। क्वेश्चन के हिसाब से फिगर बनाना होगा। लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। क्वेश्चन में क्या दिया है, द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके साथ करस्पॉन्डिंग एंगल, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसका बाइसेक्टर सपोज ये x ये y, x m y n आर द बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर मींस ए एंगल के साथ इक्वल और ए एंगल के साथ इक्वल। वो दिया है कि xm पैरेलल yn। क्वेश्चन में हमारा गिवन है xm पैरेलल टू yn। हमें प्रूव क्या करना है, ab पैरेलल टू cd, ab पैरेलल टू cd। हमें प्रूफ देखो xm पैरेलल टू yn, ये हमारा गिवन है। अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाता है। तो xm का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल mxb एंगल इक्वल टू इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल nyd एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो, ए लाइन का ए एंगल, ए लाइन का एंगल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ओनली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दो, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इक्वल हो गया। अभी इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस ऑफ एंगल mxb इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल nyd। बोथ साइड में मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, तो हो सकता है मैथमेटिकली करेक्ट। तो 2 ट्वाइस ऑफ mxb, देखो ये दोनों एंगल सेम है, तो ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, ये पूरा एंगल mxb के जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, pxb इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ nyd। ए एंगल इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ दिस एंगल मतलब ये पूरा एंगल xyd। अब देखो ए एंगल इक्वल टू ए एंगल हो गया, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ए एंगल ए लाइन को कॉरेस्पॉन्ड है, ए एंगल ए लाइन का कॉरेस्पॉन्ड है, तो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये हमारा प्रूव हो गया। दिस एंगल कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस साइड एंड दिस एंगल कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस साइड, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, प्रूव्ड। हमारा थ्योरम था अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो प्रूव करो ए बी सी डी पैरेलल, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स इज हियर, एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे एक लाइन हमें ड्रा करना होगा विथ पैरेलल टू बोथ ए बी एंड सी डी। ओके, ये दे दो एम एन, ड्रॉ एम एन लाइन पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, राइट। अभी ये जो एंगल है, ये एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, सिंस ए बी पैरेलल टू एम एन अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 132 प्लस ये एंगल का नाम y दे दो, y इज इक्वल टू 180, देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 माइनस 132 डिग्री इज इक्वल टू 48 डिग्री। तो y हमें मिल गया 48 डिग्री, ये 48, तो ये कितना होगा, ये एंगल दे दो z, तो देयरफॉर वी नो y प्लस z, वी नो मतलब यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, y प्लस z इज इक्वल टू 148, ये गिवन है, तो y 48 मिल गया, तो z इज इक्वल टू कितना आएगा 148 माइनस 48 डिग्री इज इक्वल टू 100। नाउ सी, ये जो z, ये दोनों mn पैरेलल टू cd, mn पैरेलल टू cd हमने ड्रॉ किया है। तो ये z x के साथ क्या रिलेशन है, z इज इक्वल टू x, क्या है प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो z का वैल्यू अगर मेजरमेंट अगर 100 आया तो x कितना होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 100 डिग्री। यहाँ पे देखो 132 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर प्रॉपर्टी क्या लिखना है, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो अभी दिस प्लस दिस 180, तो ये 132 है तो 48 मिल गया, बट ये पूरा कितना है 148, ये अगर 48 मिल गया डेफिनेटली क्या कितना बचा 100, तो z का वैल्यू 100। नाउ दिस पैरेलल टू दिस हमने ड्रॉ किया, तो z इक्वल टू x करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो z का मेजरमेंट हमें 100 मिला, देयरफॉर x इज 100। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, लाइन AB पैरेलल टू CD। देखो AB एक लाइन, CD एक लाइन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर।
P is any point in between these two lines. Then prove that ABP मतलब this angle plus CDP this angle is equal to DPB. This plus this is equal to this, हमें ये प्रूव करना है। देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक लाइन PM ड्रॉ करना होगा विथ पैरेलल टू AB एंड C. ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ PM पैरेलल टू AB एंड CD. ओके, नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, हम क्या लिखेंगे APB. देखो सिंस AB पैरेलल टू PM, तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, देयरफॉर ABP इक्वल टू BPM ऑल्टरनेट एंगल. देखो पैरेलल लाइन ए एंगल के साथ इक्वल होता है, ए एंगल ऑल्टरनेट एंगल. ओके, नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल CDP. देखो CD पैरेलल टू PM लिखना पड़ेगा, CD पैरेलल टू PM. सिंस CD पैरेलल टू PM, देयरफॉर CDP एंगल इज इक्वल टू DPM एंगल. सेम रीजन ऑल्टरनेट एंगल, ए एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा, ए एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ABP प्लस CDP, लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट पार्ट के साथ, राइट पार्ट को राइट पार्ट के साथ, BPM प्लस DPM. ये तो हमारा लेफ्ट पार्ट में है ABP CDP. देखो ABP CDP, बस ये दोनों को ऐड करो. BPM दिस एंगल, DPM दिस एंगल, मिलके क्या हो गया DPB. तो हमारा प्रूव करने का क्या था, ABP प्लस CDP इक्वल टू DPB, ABP प्लस CDP इक्वल टू DPB. प्रूव्ड, राइट. हमारा नेक्स्ट एग्जांपल इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X. ध्यान से देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, L पैरेलल टू M, तो ये ऑल्टरनेट एंगल होगा. OAB दे दो ये ट्रायंगल का नाम. तो ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से OAB इज इक्वल टू 60 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल. ध्यान से देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ऑल्टरनेट एंगल. तो एंगल का नाम क्या है OAB, तो OAB हमारा 60 डिग्री हो गया. नाउ इन OAB ट्रायंगल by angle sum property, angle sum property of a triangle क्या बोलता है, sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री. तो ये 40 ये 60, थर्ड एंगल कितना होगा AOB प्लस OAB प्लस ABO इज इक्वल टू 180 डिग्री. OAB कितना है 60 डिग्री, ABO कितना है 40 डिग्री. देखो 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो AOB कितना होगा, देयरफॉर AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री. तो ये हमें मिल गया 80 डिग्री. तो ये लीनियर पेयर, वी नो x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या है, लीनियर पेयर. देखो ये एक लाइन, ये लीनियर पेयर x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. तो x कितना था ना, 180 से 80 सब्ट्रैक्ट कर दो इज इक्वल टू 100, राइट. और ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. देखो ये ट्रायंगल के लिए एक एक्सटीरियर एंगल, तो x का वैल्यू क्या होगा 60 प्लस 40 इक्वल टू 100. ऐसे भी 100 आ रहा है. हमारा नेक्स्ट एग्जांपल AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF. इन दिस फिगर AB पैरेलल टू EF पैरेलल टू CD. ये एंगल, ये छोटा सा एंगल का वैल्यू दिया है 25 डिग्री और ए एंगल का मेजरमेंट 65 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ध्यान से देखो AB पैरेलल टू CD, तो ए एंगल के साथ पूरा एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा. देयरफॉर ABC is equal to DCB alternate angle. तो ये जो C एंगल है BCD एंगल या DCB एंगल हमारा कितना हो गया 65 डिग्री. बट ये छोटा सा एंगल का मेजरमेंट 25 दिया है, ये पूरा है 65, ये है 25. तो ये एंगल कितना होगा ECD एंगल विल बी 65 डिग्री माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री. तो ये हमें मिल गया 40 डिग्री. ये वाला एंगल जो छोटा सा एंगल है हमें 40 डिग्री मिल गया. नाउ EF पैरेलल टू CD, नाउ EF पैरेलल टू CD. तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो 40 प्लस x, देयरफॉर x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्या रीजन लिख रहा है, को इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ये दोनों पैरेलल है ना, को इंटीरियर एंगल्स.
तो x इज इक्वल टू 180 से 40 सब्ट्रैक्ट करो 140 डिग्री। x का वैल्यू पूछा था तो x इज इक्वल टू 140 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल, इन दिस फिगर AB पैरेलल टू CD देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो इस फिगर में AB CD के साथ पैरेलल है, हमें ये x का वैल्यू ढूंढना है, x ये एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो फ्रॉम पॉइंट E EF ड्रॉ करो व्हिच इज पैरेलल टू बोथ AB एंड CD। ओके, ड्रॉ EF फ्रॉम पॉइंट E which is parallel to both AB and CD. It means that EF parallel to AB parallel to CD. अभी देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, सपोज ये एंगल Y है तो CD पैरेलल टू EF, CD पैरेलल टू EF ये हमें कंस्ट्रक्ट ड्रॉ किया है। तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स 180 होगा। नाउ ए बी पैरेलल टू EF, ऑल्सो ए बी पैरेलल टू EF ये भी हमें ड्रॉ किया है। तो देयरफॉर दिस एंगल प्लस दिस एंगल भी को इंटीरियर एंगल, देखो ये पैरेलल टू ए तो दिस एंगल प्लस ये टोटल एंगल 180 होगा, बिकॉज ये ट्रांसवर्स, ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्स, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी कोइंटर एंगल का प्रॉपर्टी। तो 105 डिग्री 105 डिग्री प्लस 25 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, सेम प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स मींस सेम साइड्स ऑफ ए ट्रांसवर्स। तो y का मेजरमेंट कितना आएगा, 180 माइनस 105 प्लस 25 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। मतलब ए एंगल हमें 50 डिग्री मिल गया। इक्वेशन 1 में हमारा क्या हुआ था ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमें मिला 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। हमें x का वैल्यू हमारा ढूंढना था, x का वैल्यू पूछा था, x इज इक्वल टू 130 डिग्री।